ओके जो ठीक है। ओके अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बाकी वर्किंग भी आप लोगों की अच्छे से जा रही होगी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्लॉट्स यानी कि बिग स्लॉट्स के बारे में है। उसके अबाउट कुछ बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उनका क्या बेनिफिट होता है, किस लिए वो ओपन करने चाहिए और कितनी इनकम देता है वो, यानी कि जो भी है ना बिग स्लॉट्स के बारे में, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा एक मिनट मैं इसको क्लोज़ कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कल अभी 1-2 दिन पहले यानी कि सेशन हमारा हुआ है यानी कि स्लॉट्स की वर्किंग के ऊपर। तो जिस तरह आपको पता है कि S6 और S3 जैसे काम करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही जो है ना वो बाकी लेवल्स काम करते हैं। तो टोटल इसके 12 लेवल्स हैं, ठीक है। टेक्टाइल के 12 लेवल्स हैं, तो सभी जो है ना वो एक जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब ये उसमें से जो है ना वो तीसरे वाला, छठे वाला, 9 वाला और 12वें वाला, ये चारों जो है ना वो S3 हैं और बाकी सारे S6 हैं, ठीक है। ये जितने लेवल वाला स्लॉट होगा ना उतना ही यानी कि उतना ही आपको प्रॉफिट आएगा। अब ये $5 वाला आपको पता है कि पहले 2 इनकम अपलाइन की टीम को जाती है, तीसरे की आपको मिलती है, चौथे की भी, 5वें की भी और छठे की अपलाइन को चली जाती है। सेम अगर यही $5 वाला अगर $80 का तो 80 प्रॉफिट आएगा, यानी $5 की जगह फिर $80 आया करेंगे। इसी तरह अगर 160 वाला है तो वो आपको जो है ना वो जहाँ पे 5 बोला जाता है वहाँ पे आपको 160 का प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट होगा। तो इसके बारे में कुछ आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब देखो यार, मेरी ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मेरी बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बिज़नेस है ना, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो किसी किसी किस्म का भी, चाहे वो ऑनलाइन है, फिज़िकल है, तो आपको ना फिज़िकल बिज़नेस की या फिज़िकल काम की एग्जांपल आप लोगों को इसलिए दी जाती है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब मिसाल के तौर पर देखिए, एक बंदे ने चाय का ठेला लगाया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, एक बंदे ने चाय की रेडी लगाई हुई है, ठीक है, वो उस पर चाय बेचता है। अब स्टार्टिंग में जब उसने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया तो मिसाल तो बस उसने 1 लाख से स्टार्ट किया, 50,000 की उसकी रेडी आ गई, फिर कुछ उसका वो बर्तन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह मामला कर कर आगे उसका 1 लाख का जो है ना वो खर्चा हो गया। अब उसने स्टार्टिंग में 1 लाख से चाय की जो है ना वो अपनी वो यानी कि वो अपना ठेला जो है ना वो लगाया। अब स्टार्टिंग में उसके कोई जो है ना वो इतने ज़्यादा यानी कि कस्टमर वगैरह नहीं थे, उसके ताल्लुकात आस-पास दुकानों वालों से या जो वो लोकेशन थी वहाँ पे उसके इतने ज़्यादा ताल्लुकात नहीं थे, लोग उससे इतनी ज़्यादा चाय जो है ना वो नहीं लेते थे। लेकिन जिस तरह वो आहिस्ता पुराना होता गया, अपनी वो मार्केटिंग करता गया, अपना यानी कि वो उस चीज़ में स्पेशल होता गया और लोगों के साथ ताल्लुकात उसके बनते गए, तो उसकी चाय जो है ना वो बिकना शुरू हो गई। जहाँ पे उसका डेली का मिसाल तौर पर 1 किलो के हिसाब से चाय बिकती थी, यानी कि 10 कप लगा लें, 20 लगा लें, ठीक है। आहिस्ता जो है ना वो 40, 50, 100 इस तरह जो है ना वो उसका मामला जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया। अब क्या है कि क्या वो हमेशा क्या उसकी ख्वाहिश रहती है। देखिए, वो हर बिज़नेस में एक छोटा तबका है, ठीक है। हर बिज़नेस में जो है ना वो यानी कि कोई भी बंदा अगर कारोबार फिजिकल करता है तो मेरे मानने में वो छोटे से छोटा कारोबार है, सबसे छोटा है, ठीक है। अब क्या वो चाहता है कि क्या वो हमेशा रेडी के ऊपर ही खड़ा रहे, ठीक है, वो रेडी पे ही चाय लगाए, और वो चाहता है कि क्या यार हमेशा चाय ही हो, या वो 10 रुपए की, 20 रुपए की या 30-50 रुपए का कप मैं उसको बेचता ही रहूँ। नहीं, एक चाय वाले की भी कोशिश होती है कि यार मेरा बिज़नेस ग्रो करे, मैं रेडी से अच्छी शॉप बनाऊँ, फिर लोग जनाब जो है ना वही 50 वाली 200 में बिके, कोई कॉफ़ी बनाऊँ, कुछ कुछ भी बना सकता है, ठीक है। यानी कि इसके साथ जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें लोग जो है ना वो बना लेते हैं, दही लगा लेते हैं, जो है ना बर्फ़ी भी स्टार्ट कर लेते हैं, और भी जो है ना बेकरी का जो भी सामान वगैरह जो है ना आहिस्ता देखो ना, बिज़नेस सही है ना। अब अकेले चाय से उसने शुरू किया, अगर वो जो है ना वो समझदार ना होता, अब मिसाल तो पर उसने जो है ना स्टार्टिंग में काम शुरू किया, वो डेली का मिसाल तो पर उसको सारा खर्चा वगैरह निकाल के ना उसको 500 रुपये बचत हो रही, चलो मिसाल तो पर 1,000 की दिहाड़ी लगाता है, अपना खर्चा वगैरह सब कुछ उसके अंदर ही है। अब वो 1,000 की दिहाड़ी लगाता है, अब क्या है कि वो जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, मिसाल तो उसको उसमें से 500 रुपये बचे हैं, तो क्या वो 500 रुपये खा जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो ना, एक वो ज़रूरियात एक अलहदा चीज़ पे है, एक अलहदा जगह पे है। लेकिन ये कि मेरा मानना जो है, शायद आप भी इस चीज़ के अंडरस्टैंड करोगे कि बिज़नेस में ये नहीं कि वो जो 10 रुपये उसने 20 या 500 रुपये कमाया जाके उसका किलो घी ले आएगा या उसका आटा लेगा या कुछ और ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसने उतनी तो सेविंग की होगी कि उसका मामला चल जाए, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में से पैसे नहीं निकालेगा, यानी कि वो उसमें से उस यानी कि लगाने की कोशिश करेगा ताकि वो जो है ना अपना जो कारोबार है वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसी तरीके से ही कि समझदार बंदा वही है, बिजनेसमैन बंदा वही है जो अपने कारोबार में इन्वेस्ट करता है। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि कारोबार में इन्वेस्ट करने से ही कारोबार बढ़ता है, या आप सोचो कि नहीं जी वैसे ही रहेगा या खुद ब खुद हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो एक चाय वाला क्या करता है कि जब उसका मामला शुरू हो गया, ठीक है, उसने पैसे यानी कि जमा करना शुरू कर दिए, जो उसको प्रॉफिट आ रहा था, जो बचत हो रही थी, उसमें से अपनी वो पत्ती वगैरह, चीनी, जो भी है वो चीज़ें, दूध वगैरह, वो अपना खर्चा निकालता गया, जो उसको बेनिफिट होना गया, जो उसको प्रॉफिट ऊपर हुआ करता था, वो साइड पे रखना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आहिस्ता करता वो क्या करते जी जनाब, वो ठेले से एक यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि तंबू, अब उसको पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, ठीक है। अब टेंट लगा लेते हैं हम, चलो टेंट समझ लेते हैं, छोटा टेंट, ठीक है। अब वो उसने जो है ना वो, या वो लगा लें, कैंप लगा लें, वो कैंप भी कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसको कहते हैं। अब मिसाल लो उसने कैंप में जो है ना थोड़ी सी अपनी यानी कि बड़ी शॉप बना ली है, जो भी है, उसमें कोई एक चेयर रख ली, कोई इस तरह जो है ना अपना रख लिया, ताकि वो लोग बैठ के पिया करें, पहले खड़े होकर पिया करते थे, क्योंकि जहाँ ही नहीं थी वहाँ पे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसने करते करते एक दिन वक्त आया कि उसने अच्छी शॉप बना ली, ठीक है, कच्ची शॉप बना ली, ठीक है। जो है ना दीवारें कच्ची थी, उसके बाद उसने जो है ना वो पक्की बना ली, और आहिस्ता करते करते एक अच्छी और A1 किस्म की जो है ना वो उसकी शॉप जो है ना वो बन गई। और लोग उसके पास फॉर्चूनर पे भी आते हैं, लोग उसकी चाय बड़ी पसंद करते हैं, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल रखा है उसने, बड़े साथ लड़के रखे हुए हैं जनाब, सोफ़े पड़े हैं, जो भी मामला तो है, ठीक है। तो ये कि हर बंदा, समझदार बंदा चाहता है कि मेरा बिज़नेस ग्रो करे, बल्कि समझदार नहीं, हर बंदा ही चाहता है, लेकिन थोड़ी सी उसको अक्ल होनी चाहिए कि यार बिज़नेस को अगर मैंने चलाना है तो वो मैं उसको किस तरीके से चलाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं, माइंड नहीं करना, मैं किसी को जो है ना वो किसी के ऊपर फिंगर नहीं उठा रहा, किसी को हाथ नहीं कर रहा, या किसी को पॉइंट नहीं कर रहा कि भाई यही बंदा है, ठीक है। असल में हमारी टीम मेंबर्स में ऐसे लोग हैं कि जब उनको स्लॉट्स का कह दिया जाए ना कि भाई आपने अपने स्लॉट्स ओपन करने हैं, 10 वाला, 20 वाला, 40 वाला, 80 वाला, या 160 वाला, तो वो क्या करते हैं, उनको ना कुछ होना शुरू होता है कि यार सर ऐसा पता नहीं क्यों कह रहे हैं, शायद ये ना सारा, मैं अगर मिसाल तो 40 वाला स्लॉट ओपन करता हूँ, सारे का सारा सर को बेनिफिट में चले जाना है, यार मैंने इतनी मुश्किल से ज्वाइनिंग करवा करवा के, एक ज्वाइनिंग करवा के मैंने जो है ना 40 जमा की है, अब सर चाहते हैं कि ये मुझे आ जाए। भाई देखो, सर का काम आपकी वजह से नहीं चल रहा। अब ज़रा एक बार सोचो सही, थोड़ा सा आप लोग प्रीवियस में, थोड़ा सा पास्ट में जाओ कि क्या आपका अपलाइन, यानी कि जब आप नहीं थे प्लेटफॉर्म का हिस्सा, तो क्या तुम कमाते थे? नहीं कमाते थे। अच्छा, तुम पहले भी तो मोबाइल यूज़ करते रहे, सोशल मीडिया यूज़ करते रहे, लेकिन पहले तुम किधर थे? पहले तो तुम इनकम नहीं करते थे। आज तुम्हारे अपलाइन है, आज तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें सिखा के आज हज़ारों में, लाखों में अर्निंग करने की काबिल अगर कर ही दी है, ठीक है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा, वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए कर रहा है, ठीक है, कि भाई इसमें तुम्हारा बेनिफिट करोगे तो आपका फ़ायदा, नहीं करोगे तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है, उसका तो काम है समझाना। बाकी वो ज़बरदस्ती तो आपके साथ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह हमारे बड़े टीम मेंबर्स हैं, वो जो इस चीज़ को माइंड लेते हैं, चलो माइंड नहीं भी लेते तो वो ना उल्टा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, शायद अपलाइन मेरी वजह से कमा रहा है यार, उसको बेनिफिट चला जाएगा यार, बाद में कर लेंगे, ठीक है, अभी बस ज़रूरत है, अभी घर में ऐसे हो गया। भाई देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग निकलवाओ ना, आप लोग विड्रा ना लो, एक एक मामला तो होता है, एक तरीका होता है। स्टार्टिंग में ही आप अपना विड्रॉ करवाना शुरू कर दोगे तो यार आप बिज़नेस कब ग्रो करोगे? फिर जहाँ पे $5 है, फिर 5 ही कमाते रहोगे, फिर आप कभी भी $10-20 नहीं कमाओगे। इसकी कुछ मैं आपको जो है ना वो लाइव चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा 1 मिनट में। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने जो है ना लाइव मैं अपने स्लॉट्स ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूँ कि क्या बेनिफिट होता है, बड़े लेवल का क्या बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे जो है ना मैं पेन भी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो थोड़े से, उनको जो है ना समझ नहीं आती, तो मैं कहता हूँ यार बंदे को जो है ना अगर सेशन में आ ही गया, टाइम निकाल ही लिया, तो उसको समझ आ दे। अच्छा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 22 दफ़ा ये रिसाइकल हुआ है, ठीक है, 22 दफ़ा ये रिसाइकल हुआ, और 134 लोगों की तरफ से मुझे प्रॉफिट आया है। कितना आया जनाब? $5 मुझे जो है ना वो 134 दफ़ा आ चुकी हैं। चले भाई आपके सामने इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं अमाउंट कितनी बनती है। 5 × 134, सॉरी 1 मिनट ज़रा, $5 की जो प्राइस बनी वो आपको पता है कि 1500 रुपये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 134 के साथ, ठीक है। अब यानी कि 1500 रुपये लगा के, यानी कि जिसको हम 1850 कहते हैं ना, तो होता वो यानी कि 1500 से आईडी एक्टिवेट होती है आपकी, $5 से आईडी एक्टिवेट होती है, और जो बाकी आधा डॉलर है वो आपके अकाउंट में बच जाता है, और आधे से आपकी ट्रांजेक्शन लगती है, यानी टोटल $6 आपके अकाउंट में आते हैं, जो 1850 रुपये के बनते हैं। तो ये कि मैंने 1500 रुपये लगाया स्टार्टिंग में, यूँ समझो 1500 से मैंने अपना स्लॉट ओपन किया, और मैंने 134 दफ़ा इसे बेनिफिट जो है ना उठाया, और टोटल यानी कि 1500 लगा के मैंने 2 लाख से प्लस की इनकम की, 2,01,000 रुपये मैंने जो है ना वो कमाया। अब ये लेवल की पावर, अच्छा ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो टीम की दरवाजे से आई है, डायरेक्ट की वजह से आई है, चलो ठीक है। अब अगर मैं मिसाल तौर पर अगर ये मैं 5, मैं कहता यार नहीं 5 ही कमाते रहना लाइफ के लिए, अब ज़रा सोचो। अब यहाँ पे मैं आपको ज़रा एक बार नीचे चल के जो है ना वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ज़रा 3 बार रिसाइकल हुआ है,
उसके बाद $10 मुझे 23 दफ़ा आए हैं, ठीक है। $10 मुझे 23 दफ़ा आए हैं। अब इसको भी जो है ना वो कर लेते हैं कि 3000 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब ये तकरीबन 70,000 के करीब मैं भी ये भी कमा चुका, यानी कि 3000 लगाया मैंने। सिर्फ बात याद रखिएगा हमेशा कि सिर्फ आपको स्लॉट अपना एक ही दफ़ा ओपन करना है, ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल दूंगा, मिसाल तो आप लोगों ने कभी पीसीओ वगैरह पे या जहाँ पे वो लोग जो है ना वो लोड वगैरह करते हैं, जहाँ पे मूवीज़ वगैरह करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मूवी एक दफ़ा ही डाउनलोड कर लेते हैं लोग। उनके पास एसडी कार्ड लेके आते हैं, यूएसबी या फ्लैश ड्राइव जो भी लेके आते हैं, वो आके जनाब कहते हैं जी 20 रुपए की ले लो जी, फुल एचडी इतने की ले लो जी, 50 रुपए की। अब वो करते क्या है, ज़रा एक बार देखो कि वो मूवी सिर्फ उसकी जो एमबी लगती है, उसका पैकेज या जो भी उसका हॉटस्पॉट है, वो उसको डाउनलोड करने में सिर्फ एक ही दफ़ा उसका मामला तो होता है, उसका टाइम इन्वेस्ट होता है। लेकिन फिर बाद में उसको जो भी लोग आते हैं, 5 आए, 10 आए, 100 बंदा आए, तो फिर वो क्या करते हैं जी, वो उसको जो है ना वो 50-50 करके या 20-20 करके वो कितने लोगों को सेल करते हैं। सेम इसका भी सीन ऐसी ही है कि लेवल आपने एक दफ़ा ही ओपन करना है। सिर्फ ये ना समझिएगा कि शायद हर रिसाइकल पे ही वो होल्ड हुआ करेगा, हर रिसाइकल पे ही लेवल ओपन हुआ करेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने है कि मैंने दूसरा लेवल अपना 3000 का ओपन किया। मैंने 3000 का जो है ना वो खर्चा किया और मैंने 70,000 रुपये अर्न कर लिया सिर्फ 3000 लगा के। अब ये तो कुछ भी नहीं है, चलो इससे बड़े लेवल पे चलते हैं। जिस तरह आप बड़े लेवल पे चलते जाओगे, जिस तरह आपको बड़ा यानी कि आप आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही बड़ा आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। तो एक दफ़ा रिसाइकिल हुआ, $20 मुझे 5 दफ़ा आ चुके हैं। तो यहाँ पे चलो इसको भी जो है ना वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कितना 20 कितना बना 6000 का, ठीक है। 6000 मुझे जो है ना वो कितनी दफ़ा आया है, यहाँ पे 5 दफ़ा आया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मुझे 5 दफ़ा आया, 30,000 रुपये मैंने 6000 रुपये लगा के मैंने 30,000 कमा लिया। अब ज़रा सोचो कि ये 20-20 करके एक दफ़ा ही 20 आए हैं, यानी कि अगर ज़रा देखो ज़रा सोचो, आप अपने माइंड से थोड़ा सोचो कि 20 मुझे एक दफ़ा ही है, डायरेक्ट 20 ही आ गए हैं। लेकिन अगर आपके पास 5 होते, आपने पहले कमाने थे 5, फिर 5, इस तरह 5-5 करते, फिर जाके 4 दफ़ा आपको इनकम आती, तो फिर बनना था आपका टोटल जो है ना वो आपका 20 बनना था। तो आप लोगों में से कौन चाहता है कि भाई मुझे डायरेक्ट प्रॉफिट आए, मुझे एकदम से इतने ज़्यादा $100 आए, $200 आए? तो भाई उतना लेवल भी तो होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपने मिसाल के तौर पर आप जो है ना वो कोई भी चीज़ आपने लेनी है, कुछ भी लेना है आपने, अगर आपके पास गिलास है ना, अगर आप चाहते हो, आपकी तलब है बाल्टी का पानी हो, यानी कि ड्रम जितना पानी हो, एक बाल्टी जितना पानी हो, या जो भी है, ठीक है, जितना भी चाहते हो, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, गिलास, अगर गिलास में लोगे तो आपको एक गिलास ही पानी मिलेगा। सेम इस तरह ही अगर आपका 5 लेवल वाला ही स्लॉट रहेगा तो आप हमेशा के लिए $5 ही कमाते रहोगे, आप कभी भी 40, कभी भी एकदम से 20 नहीं कमाओगे। तो इसीलिए अगर ओके अब अच्छा, तो यहाँ पे आपको मैं जो है ना वो बता रहा था, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जितना बड़ा लेवल होगा उतना ही बड़ा आपको बेनिफिट होगा। तो अगर आप पानी चाहते हो ज़्यादा तलब, तो फिर भाई बाल्टी लेके आओ, फिर गिलास नहीं बाल्टी लेके आओ। तो भाई गिलास का रेट कम होता है, बाल्टी का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जितना चाहिए उतना लेके आओ। अब इसी तरह ये 40 वाला है, चले लास्ट दफ़ा ये भी कर लें मैं, क्योंकि मेरे 4 स्लॉट्स ओपन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो है ना रिसाइकिल ज़रा चेक करो एक बार, ऊपर रिसाइकिल लिखा हुआ है 2 बार, 5 बार, 10 बार, इतनी बार, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है। लेकिन 3 इनकम कैसे आ गई है 3 दफ़ा, ठीक है। अब यहाँ चलो डायरेक्ट ने तो ओपन किया, ठीक है, डायरेक्ट ने 2 लोगों ने ओपन किया, लेकिन जो है ना वो तीसरी दफ़ा मुझे कहाँ से इनकम आई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार जो है ना वो बता दूँ कि $40 मुझे 3 दफ़ा आए हैं, ठीक है। अब चलो इसको भी जो है ना वो ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं, 40 कितना बनता है, 12 12 24, ठीक है। ये 24,000 कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा, ठीक है। यानी कि तकरीबन जो है ना मैंने 24,000 रुपये लगाया एकदम से, यानी कि $40 का जो खर्चा मुझे आया था, 40 वाला जो स्लॉट है चौथा, वो 24,000 से मैंने ओपन किया था और मुझे 72,000 रुपये प्रॉफिट आया। चलो उसमें से जो है ना मैंने 24 अपना जो है ना वो कमा भी लिया, अपना निकाल लिया। तो बाकी आप ज़रा देखो कितना मुझे बचा है, ठीक है। तकरीबन 50,000 के करीब मुझे जो है ना वो, इससे भी थोड़ा सा कम जो है ना वो मुझे बेनिफिट हुआ है। तो मेरे जो पैसे लगे हुए थे वो भी रिटर्न हो गए हैं, और उसके बाद जो मैंने ऊपर लगाया था उसका भी जो है ना मुझे बेनिफिट मिल गया है। सो यार ये होता है बड़े स्लॉट्स का फ़ायदा। अब इसमें से मुझे इनकम अपलाइन की तरफ से भी आई है, ठीक है। स्लॉट ये अभी तक कोई भी नहीं आया, सर सुफियान के अलावा अभी तक किसी ने भी ओपन नहीं किया। तो बाकी ये सारे जो फिल हुए हैं ये अपलाइन की सर अरसलान की तरफ से फिल हुए हैं। इसलिए तो आपको कहता हूँ कि आप लोग बड़ा लेवल ओपन करो। आप लोग बड़ा लेवल ओपन नहीं करते हो, आप लोग डरते रहते हो कि यार ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता यार। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए सर फिर हमें, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस तरह ये अब देखो, अगर तो आपके ये दोनों लेवल ये ऑटो फिल हो जाते हैं, ठीक है, और आप जनाब आपको पता है ये पहले दोगे तो चलिए ये फिल हो गए। अब आपने पहली ज्वाइनिंग करवाई है तो आपको यहाँ से ये फिल हुआ तो आपको $5 आ गए हैं। तो आप लोग क्या करो
कि आपको विड्रा उसका नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नॉन वर्किंग आ गई है, ठीक है, और आप लोगों के स्लॉट्स ऑटो फिल हो गए हैं और आपको तीसरे पहले क्लाइंट पे ही प्रॉफिट आ गया, तो आपको विड्रा नहीं लेना चाहिए। अब ये पहला बंदा। अब दूसरा बंदा एक ऐसा बंदा है जो पहली भी ज्वाइनिंग करवाता है, ये फिल होता है, दूसरी करवाता है, ये फिल होता है, और तीसरी पे जाके उसको जाके $5 मिलते हैं, तो वो बंदा, मेरा जो मानना है, वो विड्रा ले ले बेहतर है। क्योंकि उस यार उसने मेहनत की है, 3 क्लाइंट्स लगाए हैं, 3 क्लाइंट्स लगाने पर उसको प्रॉफिट मिला है, तो उसको भी यार थोड़ा सा प्राउड फील होना चाहिए कि यार हाँ, एक तो ये कि वो उसके घर वाले थोड़े, देखो 1500 से सेटिस्फाई कोई भी नहीं होता, लेकिन यार कुछ प्राउड, आपको तो प्राउड फील होगा ना यार, मैंने जो भी कमाया, चाहे यार 20 रुपया हो, कुछ भी हो, मैंने पहली दफ़ा जो है ना वो 600 रुपये कमाया, तो यार इसमें कोई शर्माने वाली कोई ऐसा मामला तो नहीं है, कुछ नहीं होता, बंदे को प्राउड फील होता है कि यार मैंने जो है ना वो इनकम की है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप लोग क्या किया करोगे, ऐसे बंदे को, आपकी टीम में अगर कोई बंदा है या आप खुद हो, तो आप अपने अपलाइन को कहोगे सर मुझे जो है ना वो विड्रा चाहिए, तो आप ले लो, ठीक है, अच्छी बात है, आप ले लो। लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आपको पता है कि चौथा होल्ड हो जाएगा, पाँचवा होल्ड हो जाएगा, तो इससे दूसरा फिर लेवल ओपन हो जाएगा, फिर छठे की ऊपर चली जाएगी, इसी तरीके से फिर दोबारा रिसाइकल होगा और मामला जो है ना वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कि ये बंदा जो पहले जिसको नॉन वर्किंग आती है उसको विड्रा ना दें, उसी के भाई आप काम कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह जब आपको आगे के 2 ज्वाइनिंग हो जाएगी फिर आपको विड्रा दे देंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है। लेकिन जो बंदा मेहनत करके तीसरी दफ़ा जाके प्रॉफिट उसको मिलता है, उसका हक है कि उसको 2 विड्रा। फिर आप लोगों ने विड्रा, सुनो आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप विड्रा लो, फिर आप लोग क्या करो, पहला तो ओपन ही था, फिर आप लोग दूसरा स्लॉट अपना ओपन करो, ठीक है, एक दफ़ा विड्रा लेने के बाद दूसरा स्लॉट ओपन करो। दूसरा स्लॉट जब आपका ओपन हो जाए, फिर आप एक ले लो, 5 ले लो, $5 का ले लो, 10 का ले लो, 15, जितना भी हो आप ले लो। उसके बाद फिर आप, मेरे ख्याल में एक ही विड्रा लो आप, ठीक है, 10 के बाद ना एक विड्रा और ले लो या 2 ले लो। उसके बाद आप लोग अपना 20 वाला स्लॉट ओपन करो, ठीक है। 20 वाला स्लॉट ओपन करने के बाद चाहे आप फिर 3 ले लो, ठीक है, 4 ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बिजनेस को साथ लेके लाजमी चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद 40 वाला, और 40 के बाद फिर आहिस्ता फिर कर लो, चाहे थोड़ी स्पीड स्लो कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इनको लगातार रखो। पहले स्टार्टिंग वाले जो हैं वो 3-4 वो एक बार कर लो, तो वो थोड़े से टफ लगते हैं, वो थोड़े से ज़रूरी हैं। उसके बाद आहिस्ता इंशाल्लाह जो है ना वो सारा सेटअप आपका जो है ना होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कौन कहता है कि जी सर हम जो है ना वो अपने, यानी कि जिस तरह आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, या जैसे हमारे अपलाइन कहेंगे, या जो है ना वो हम अपने स्लॉट्स ही ओपन करेंगे, पहले अपने बिजनेस पे ही फोकस करेंगे। और वो लीडर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कहते हैं सर अभी हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी हम जो है ना अपने स्लॉट्स ही ओपन करने चाहते हैं, जब तक मेरा 3 ना हो जाए, जब तक मेरे 4 ना हो जाए या 5 ना हो जाए, तब तक सर मैं विड्रा नहीं लूँगा, उसके बाद मैं बड़ा विड्रा लूँगा। तो ये भी अच्छी बात है कि चलो पहले हर बंदा अपने बिज़नेस के बारे में सोच रहा है। अब एक तो ये बेनिफिट है कि आपका बड़ा लेवल हो जाएगा और आपको नॉन वर्किंग आने के चांसेस ज़्यादा है। जिस तरह मुझे सीनियर की तरफ से है, अगर मैं ज़रा सोचो कि 40 वाला स्लॉट मेरा बंद होता तो क्या मुझे इनकम आनी थी? नहीं आनी, वो किसी और को चली जाती। तो भाई यार देखो, बैठे बैठे मैंने इतनी इनकम कर ली है, सिर्फ सर सुफियान ने ओपन किया 40 वाला, उसके बाद किसी ने भी ओपन नहीं किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मैंने इनकम कर ली है। सो ये बेनिफिट है। एक तो बेनिफिट ये कि आपको नॉन वर्किंग आने के चांसेस ज़्यादा है, दूसरा कि आपकी, यानी समझो कि शॉप बड़ी होना शुरू होती है, आपका अकाउंट की वैल्यू बढ़ जाती है, आपका अकाउंट ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तीसरा बेनिफिट आपको ये कि अगर मिसाल के तौर पर ज़रा सोचो, आपका जो अकाउंट है वो है 1850 वाला, अगर अचानक से कोई क्लाइंट आ जाए 11,000 वाला, तो मुझे बताओ आप लोग उस टाइम क्या करोगे? अपलाइन के पास भागो जी, अपलाइन के पास भागोगे कि अपलाइन जो है ना वो सर मुझे जो है ना वो इतने पैसे उधार दे दें, या इतने डॉलर मुझे जो है ना वो आप उधार दे दो, तो मैं जो है ना वो आपको जब प्रॉफिट आएगा रिटर्न देगा। भाई ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी कि भाई मेरा बिजनेस है, कल को कोई बड़ा क्लाइंट आ गया, चाहे 1.5 लाख से आ जाए, 50,000 से आए। माशाल्लाह हमारे सर बिलाल ने जो है ना वो 11,000 से करवाई है, मैंने खुद 11,000 से करवाई है, मैंने जो है ना अपनी लाइफ में 60,000 से भी ज्वाइनिंग करवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो 5,000 से भी आ जाती है, ठीक है, बड़े बड़े लेवल से आते हैं। तो ये बेनिफिट एक भी है कि अगर आपको कई क्लाइंट कोई बड़ा आ गया, तो भाई तो वक्ती तौर पे क्या करोगे? अगर आपके अपलाइन के पास भी ना हुए तो फिर क्लाइंट तो ज़ाया हो गया, उसने कहना भाई यार तेरे पास तो खुद लेवल ओपन नहीं है तेरे, तो मुझे क्या बिजनेस करवाएगा? तो वो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ ज्वाइन होगा जिसके बड़े लेवल होंगे, तो यार नुकसान ही है। तो फ़ायदा आपका ही है। तो आप अपने लेवल्स पे फोकस करोगे और अपने स्लॉट्स पे फोकस किया करो, ताकि आप एक बड़ी इनकम कर सको, ठीक है। तो ज़रा आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, अजान होने दीजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है। लेफ़्ट आप लोगों ने नहीं करना, लेफ़्ट तो एक तो सब्र हमारी पाकिस्तानी आवाम के अंदर नहीं है, सो सब्र जी। तो बस ये ये चीज़ थी, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को जो है ना वो क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में जो है ना वो क्या कहते हैं, मैंने जो है ना वो इनकम जो हाईएस्ट मेरा जो रिकॉर्ड रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 4 घंटों के अंदर, ठीक है, 4 घंटों के अंदर मैंने जो है ना वो 1.5 लाख रुपए कमाया हुआ है, ठीक है।
1.5 लाख रुपए। अब ज़रा देखो लेवल की बात है ना भाई, वही तो बात कहते हैं। आप लोग ज़रा सोचते होगे कि सर इरफान को पता नहीं डेली इनकम क्यों इतनी आती है, या जो भी बाकी लीडर्स है, तो रीज़न ये कि उन्होंने अपने स्लॉट्स ओपन किए हैं, उन्होंने लेवल अपने बढ़ाए हैं। तो मेरी बात एक ही याद रखिएगा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करेगा ना वो सक्सेसफुल भी होगा, और इंशाल्लाह वो बड़ी इनकम करेगा, घाटे में कभी भी नहीं रहेगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 दिन की इनकम मैंने 3 लाख रुपए भी कमाया। कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मैंने आपको भी दिखाया भी था। कौन है ये चीज़ है, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है जो मैंने आप लोगों को कल भी शो करवाया। 1 मिनट ठहरो ज़रा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैं अभी भी ओपन जो है ना मैंने किया हुआ था, तो ये नहीं मुझे भूलता क्योंकि मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो इनकम की है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैंने आपको दिखाता हूँ कि एक एक मिनट की मेरी जो है ना वो इनकम कितनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ। अब यहाँ पे ज़रा, यहाँ पे भी मेरी इनकम नहीं रुक रही। यहाँ पे ज़रा चेक करो, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पे ज़रा चेक करो कि 2024 तीसरा मंथ 2 तारीख, यानी कि अभी की मार्च की बात हो रही है, और आज डेट कितनी, आज 5 तारीख है, और 2 तारीख को मुझे प्रॉफिट आया कितना, यहाँ पे ज़रा चेक करो, 5 BUSD, यानी कि पाकिस्तानी रुपये में 1500 रुपये। यहाँ से भी इनकम मुझे भी आ रही है। उसके बाद ये रिसाइकल मेरा हुआ है यहाँ पे 2 तारीख को, और ये भी रिसाइकल होकर ऊपर चला गया। ये कितना था, ये भी $5 का थी, ठीक है। ये चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको इसीलिए तो कहते हैं कि भाई टीम का यही फ़ायदा कि वो आपके पीछे भी जो है ना वो वर्क करते रहते हैं। ये देखो, ये रिसाइकल ब्लू वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो शो करवाता हूँ कि मेरी कितनी ज़्यादा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मैंने जो है ना वो कितनी इनकम जो है ना वो, कि ये जब लेवल मैंने ओपन किए थे ये तब की अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे BNB में अच्छी खासी मैंने इनकम जो है ना वो की थी। अब यहाँ पे चलो इसको रहने देते हैं, आगे BUSD में आपको दिखाते हैं, वो उसका आपको सही समझ आएगा। BUSD आने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दिन की इतनी, ये देखो BNB, ये देखो BNB लगातार चल रहे हैं, और ये एक ही दिन की इतनी इनकम है। ये जब मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इतनी इनकम की है तब हुई थी। ये हमारा जिस तरह एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है ना, जिस तरह मैं आपको फोर्सकॉइन के बारे में बता रहा हूँ, इसी तरह ये हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे तब इनकम हुई थी। और डेट यहाँ पे आपको नहीं यकीन हो रहा तो मैं चेक करवाता हूँ ज़रा, ये चेक करो, ठीक है। 23 10/3 10/3 10/3 10/3 और 10/3, ये ज़रा चेक करते जाओ आप। टाइम आप ज़रा चेक करो यार, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये देखो ज़रा, 15 बज के सॉरी ये जो भी है 15 कितने बजे बजते हैं, ये देखो टाइम, आप डेट चेक करते जाओ। ये देखो वही 3 डेट चली, ये मंथ है और ये डेट है। टाइम आप लोग चेक करते जाओ कि एक एक मिनट की इतनी इनकम है, और ये BNB में इतनी इनकम है, ठीक है। BNB में आपको पता है कि जो है ना वो प्रॉफिट जनरेट होता है। चलो मैं आप यहाँ से आपको ना एक BNB उठा के दिखाता हूँ कि किसकी इतनी जो है ना वो, ये BUSD की बारी आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी इनकम जो है ना मैंने इस प्लेटफॉर्म से की थी। यहाँ पे ये देखो $10 भी आए हैं, ठीक है, $5 भी आए हैं, ये 2.4 BUSD। और यहाँ पे नीचे ये देखो $20। ये देखो ज़रा, अगर 20 वाला लेवल कभी भी ओपन ना होता, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे खासे, ये 5 लाख का अकाउंट है मेरा, 5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे BUSD $20 मुझे एकदम से, उसके बाद नीचे देखो $10। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डेली की बहुत अच्छी इनकम हुआ करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जहाँ पे भी गया हूँ, नाम बनाया अपना अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग भी नाम बनाओ, आप लोग भी फॉलो करोगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। उसके बाद एक ये ज़रा आप लोग चेक करो, ठीक है, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितने जो है ना वो डॉलर्स थे, ठीक है, 3300, यानी कि 3388 जो है ना वो थे। और यहाँ पे पहले देखो कितने से, यानी कि तकरीबन 250-300 का जो है ना वो बेनिफिट हुआ है भाई। $250-300 मैं कहता हूँ थोड़ा नहीं है। चलो यहाँ पे ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं, 300 मल्टीप्लाई 250, चलो इतना लगा, देखो 75,000 रुपये। ये कोई 2-3 दिन की होना है प्रॉफिट, सिर्फ ये 2-3 दिन का प्रॉफिट होना है। और ये कितना पॉइंट, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि ये इतना था, ठीक है, इतना डॉलर, और ये इतना हो गया था, यानी कि 3 सिर्फ कितने, सिर्फ कुछ पॉइंट्स, यानी कि तकरीबन 36 पॉइंट्स ही बढ़े हैं। 36 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, और ये अभी इतना चल रहा है। और अब डायरेक्ट ये कितना होगा, ये अब डायरेक्ट अब इससे इतना ज़्यादा होगा, इतना होगा, या ये 50 से प्लस हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि फोर्सकॉइन पे अपनी इन्वेस्ट जो है ना वो आप लोग करो, और ये चीज़ है, ठीक है। बाकी उसके बाद मैंने आपको अपना भी अकाउंट दिखाया था, ठीक है। सो यहाँ पे 1 मिनट में ज़रा शो हो गया। सो इसलिए कहता हूँ कि जो सही टाइम होता है ना उस टाइम इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट तो किसी टाइम भी बंदा कर सकता है, लेकिन जो सही टाइम इन्वेस्ट किया होता है ना हमेशा वही फ़ायदे में रहता है, बाद में तो दुखता है ना भाई। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह सर रसलान से बात हो गई है, बाकी जिन लीडर्स ने ओपन करना था उनसे भी बात हो गई है। तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट तो मैं दिखा रहा हूँ साथ साथ, तो बाकी इंशाल्लाह उससे भी जो बेनिफिट होगा वो भी दिखाऊँ। ये तो अभी BNB है, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो बस ये चीज़ थी। तो